आप सभी को नमस्कार। आज हम अगला अपना तीसरा टॉपिक जो है यानी कि अभिक्रिया, दूसरा समीकरण, तीसरा अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया, इसी को योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सभी नाम हैं और नाम में ही इसके सारे कैरेक्टर, गुण, विशेषताएं छुपी हुई हैं। चलिए नाम पे हम योगात्मक से लेते हैं। योग हिंदी में कहते हैं जोड़ और इसी को ऐड कहते हैं, इसी से एडिशन बना हुआ है। तो अब एडिशन में क्या होता है, जब जोड़ होता है तो उसमें किसी दो गिनती को जोड़कर एक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 और 3 को जोड़ा तो एक गिनती 8 बनी। अर्थात इसमें केमिस्ट्री के केस में देखते हैं कि 2 अभिकारक लेंगे। देखिए एक अभिकारक यहाँ, एक अभिकारक ये टोटल 2 अभिकारक हैं। ये दोनों मिलकर आपका एक उत्पाद बनता है। तो योगात्मक में यही होता है। अब इसके उदाहरण में हम जो है ये अमोनिया होती है, अमोनिया और ये आपका HCl, ये दोनों एक हो गया और ये एक दूसरा हो गया, ये 2 हो गए, दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद दूसरे उदाहरण में ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा परिचित होंगे, लेकिन जब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब Cl2 से क्रिया करती है तो आपका जो है कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड। इसको फास्जीन भी कहते हैं। फास्जीन ये एक विषैली गैस भी होती है। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से रिएक्शन को समझना सीखिए, नाम धीरे धीरे याद होते रहेंगे। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, ये बीच में मैंने छोटा जी लिख दिया है, छोटा जी लिखा है, छोटा जी लिखा हुआ, तो ये गैस को शो करता है। अगली रिएक्शन में देखिए ये आपका कार्बन है, C है, ये S है, ये G है और ये G है। सॉलिड कार्बन से जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इन तीनों ही रिएक्शन में देखिए 2 लोग जुड़कर एक बना रहे हैं, 2 लोग जुड़कर एक बना रहे हैं, 2 लोग जुड़कर एक बना रहे हैं। तो ये एक तरह से आपकी एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन रिएक्शन है। संयोजन का मतलब ये होता है संयोग करना, जुड़ना, जोड़ना। तो आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे जो है, जो दूसरे नंबर की रिएक्शन है, इसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक अणु जो है, एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु की जगह लेता है और उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है। आप इन दोनों उदाहरणों में देखिए, कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन से रिएक्शन करता है और आयरन जो है कॉपर को हटा देता है, CuSO4 FeSO4 में बदल जाता है और कॉपर निकल जाता है। उसके बाद कॉपर सल्फेट में जो है कॉपर को जिंक जो आता है, जिंक कॉपर को हटा देता है, उसके जगह पे जुड़ जाता है और कॉपर निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ जैसे कोई एक जगह पर बैठा हुआ है और जब दूसरा कोई आया उसको हटाकर वो खुद बैठ गया। ये Fe आया, Fe क्या किया, इस कॉपर की जगह पे बैठ गया, ठीक है, और कॉपर को जो है बाहर निकाल दिया, ये Fe। फिर ये जिंक आया, जिंक कॉपर से कहा चल उठ, चल यहाँ भाग ले जोर से। तो जब जिंक आया तो कॉपर जोर से हवा बचा के निकल जाता है, तो ये जाता है उधर चला जाता है, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभी आपको आगे की क्लासों में पावर्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स के पास अपनी पावर्स है, ठीक है। अगर यही जिंक सल्फेट में कॉपर मिलाएंगे तब पर ये रिएक्शन नहीं होगा। ये पावर्स के आधार पे, इसके लिए पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, पावर्स के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर आपको केवल परिभाषा और परीक्षाओं में उदाहरण आते हैं, तो आप इसे ही यहाँ पर याद करें।
देखिए अगली अभिक्रिया जो है आपकी वो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन। देखिए टूटना, एक तरह से अपघटन का मतलब होता है टूटना, और टूटने के केस में आप जानते हैं कि कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूटती है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी चीज़ है और इसको आपने पटक दिया तो ये दो छोटे भागों में टूट जाएगी। आपको ईंटे को तोड़ना है, अगर आप ईंटों को तोड़ेंगे तो बीच से तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा। अर्थात टूटने के केस में, अपघटन के केस में, वियोजन के आपका वियोजन के केस में कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूटेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में हमेशा रखना है। जैसे आप संयोजन के केस में क्या था कि दो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ का निर्माण करती थी। अणुभार के केस में देख सकते हैं कि जो दो छोटे छोटे अणुभार के मॉलिक्यूल एक बड़े अणुभार का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़ा अणुभार दो छोटे अणुभार, तीन छोटे अणुभार में टूटेगा, इसे अपघटन कहेंगे। अपघटन का मतलब होता है बड़ी चीज़ें टूटना, या कोई जो है बड़ा अभिकारक जो है दो छोटे प्रोडक्टों में टूट जाएगा। आप उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर जो है देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ये आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। यहाँ पर केवल ये देखिए कि अपघटन का मतलब एक बड़ा अणुभार जो है छोटे अणुभार में टूट रहा है। उसके बाद ये FeSO4, ये FeSO4 देखिए Fe2SO3, SO2 और SO3 में टूट रहा है। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लेकर इसे बैलेंस किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये एक आपकी बैलेंस रिएक्शन आपको प्राप्त होगी, बैलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही यौगिक दो छोटे यौगिकों में, एक ही यौगिक तीन छोटे यौगिकों में टूट रहा है, तो ये आपका अपघटन हुआ, आपका वियोजन हुआ। अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो जैसे कैल्शियम का आपका परमाणु भार मान लेते हैं 40, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, ठीक है। 48 और 46 कितना हो गया आपका 94, 16 16 16 में 32, 16 16 16 32, 16 तिया 48। कार्बन का 12 होता है भैया, 12, तो इसका 100 आ जाएगा, इसमें 6 और जुड़ जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा इसका परमाणु भार। ठीक, जैसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 100 इधर टूट रहा है, तो इसका आप 40 और 16 जोड़ लीजिए। 40 इसका हो गया 56 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, ठीक है। कितना होता है 44। तो ये 100 परमाणु भार वाला 56 और 44 में टूट गया। हम इसे अणुभार के आधार पर भी सिद्ध कर सकते हैं कि अपघटन में क्या होता है, ये बड़ी चीज़ छोटी चीज़ों में टूटती है और ये अक्सर टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है। बहुत अधिक टेम्परेचर देने पर ऐसा होता है, ये टेम्परेचर का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रियाएं, ये इसके उदाहरण हैं। आप जो है अपघटन के में, अपघटन भी 3 प्रकार का होता है। एक ऊष्मीय अपघटन, ठीक, उसके बाद प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का आपने 2 उदाहरण देखा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रकाश अपघटन में HgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड 2 में टूट रहा है, ठीक। उसके बाद विद्युत अपघटन में पानी को जब तोड़ते हैं तो H2 गैस और O2 गैस में टूट जाता है। इसके अंदर बहुत सारी आयनिक रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन अभी आप केवल उदाहरण से काम चलाइए और इसको लिखकर याद करिए। बाद ज़्यादा डिटेल में जो है जब याद हो जाएगी तब गहराई में जाएंगे। 2KCl है, ये तीर ये 2K और Cl2 में टूट जाता है, ठीक। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं आपके जो है अपघटन। अगली जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए इस नाम को सबसे पहले समझते। देखिए जो क्षेपी का मतलब होता है क्षेपण, क्षेपण, और केमिस्ट्री के केस में एक शब्द होता अवक्षेपण।
अवक्षेपण। ठीक, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक, इसको साल्ट में पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट, पीपीटी, अवक्षेपण और क्षेपण। देखिए, एक शब्द को मैं आपको कई तरीके से, इसको प्रेसिपिटेट, इसे साल्ट में पीपीटी कहते हैं, हिंदी में अवक्षेपण कहते हैं, लेकिन हमें केवल क्षेपण है और क्षेपण से बना है छेपी। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया होती है तो टेस्ट ट्यूब के नीचे कोई चीज़ ऐसा बन जाता है ठोस, जो नीचे बैठ जाता है, और जब बैठता है तो हमें आँखों से दिखता है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, क्षेपण, अवक्षेपण। अर्थात निकलता है बाहर को, क्या होता है निकलता, और निकलता क्या है ऊष्मा, हीट। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के बाद उसमें से ऊष्मा निकलती है, अवक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सो माने होता है बाहर, एक्सो, ठीक है, एक्सो माने बाहर की तरफ जो है, थर्मिक माने एनर्जी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें बाहर की तरफ एनर्जी निकलती, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती। उसके बाद ऊष्मा शोषी पे आते हैं। आप देखिए, ये उदाहरण है, मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, और प्लस ऊष्मा निकलती है। इसका प्रैक्टिकल आप रोज अपने घर में जब गैस चूल्हा जलाते हैं तो करते हैं। सिलेंडर से जो गैस खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। इसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप रोज अपने घर में कर रहे हैं। अब आप देखिए, ऊष्मा शोषी पे आते हैं। शोषी शब्द का मतलब होता है शोषण। क्या होता है? शोषण। इसे और समझिए, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण की एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसका एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना। क्या होता है? सोखना, सोखना। ठीक है, सोखना, सोखता आप लोग जानते होंगे, सोखता। सोखते में जब पानी डाला जाता है तो पानी को सोख लेता है, तो उसी तरह सोखना अंग्रेजी एब्जॉर्प्शन हो गई, अवशोषण हो गया, शोषण हो गया। इसी से आपका बना है शोषी। शोषी क्या सोखता है? ऊष्मा, हीट। क्या सोखता? हीट। जब हीट को सोखता है, ऐसी अभिक्रियाएं जो हीट को सोखती हैं उन्हें जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, या इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपने जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को जाना। ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, 2HgO। जब इसको ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, तभी ये 2Hg लिक्विड और O2 गैस में टूटता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में जो है पत्तियों के हरे भाग में होती है, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तब तक जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ये ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप सभी को धन्यवाद।